नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुए हैं पंचायत चुनाव। हमने तो 4 जगह वोट डाला था, तो फिर क्यों इसको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहा जाता है? ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं? सरपंच, उप सरपंच, पंच कैसे बनते हैं? इनको वेतन कितनी मिलती है? क्या इनको वेतन मिलती भी है? क्या हम सरपंच को पद से हटा सकते हैं? ग्राम सभा के अनिवार्य कार्य क्या होते हैं? ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के स्वैच्छिक कार्य क्या होते हैं? ये सब कुछ समझने वाले हैं। और इसको समझने के लिए हमारे पास 2 पहलू हैं। पहला ये कि अगर आप पढ़ाई में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में है, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, कौन सी सन में जोड़ा गया था, ये सब बात है। और सामान्य नागरिक हैं आप, गांव के या शहर के, तो आपको बेसिकली जानकारी होना आवश्यक है। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि यह वीडियो आपको सिखा देगा सब कुछ, जो भी सवाल आपके मन में आते होंगे पंचायत चुनाव को लेकर। नगरों में व्यवस्था अलग होती है, नगर पंचायत, नगर परिषद, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये है विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के लिए। देखिए क्या होता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो 3 त्रिस्तरीय होता है 3 तरह से। जैसे पंच, वोट डाले हमने कौन कौन से 4? पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, और डाला हमने वोट जिला पंचायत सदस्य का। ना तो हमने जिला पंचायत अध्यक्ष का वोट डाला, ना ही जनपद अध्यक्ष का वोट डाला, और ना ही डाला गया वोट उप सरपंच का, फिर भी ये बनते हैं। तो सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य, इनके जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जबकि उप सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, इनके चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनको चुनते हैं। एक ग्राम पंचायत में, अच्छा देखिए, गांव तो सभी होते हैं, लेकिन क्या हर गांव में ग्राम पंचायत होती है? शायद नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए क्राइटेरिया तय होता है कि इतने, अगर आपके पास जनसंख्या है या इतने वोटर हैं तभी ग्राम पंचायत होती है। कुछ ऐसी होती हैं जो पूरे अपने आप में पंचायत होती हैं, जबकि कुछ की 2-3 गांवों को मिलाकर पंचायत बना दी जाती है। अक्सर देखते रहते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है। इस ग्राम पंचायत में लगभग 10 से लेकर और 20 तक या 21-22 तक, 25 तक भी मान लीजिए, आमतौर पर इतने ही मेंबर होते हैं। मेंबर अर्थात पंच। जबकि जनपद की बात करें तो इसमें भी 10 से 25 और जिला पंचायत में 10 से 33 सदस्य तक हो सकते हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। अब देखिए पंचायतों का गठन किस प्रकार होता है। तो गांव में जो होता है वो होता है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, ये होती है ग्रामीण स्तर पर, ठीक है। इसकी आगे होती है क्षेत्र पंचायत, ये होती है ब्लॉक स्तर पर। कहां होती है? ब्लॉक स्तर पर। और तीसरी होती है जिला पंचायत, जो कि जिला स्तर पर होती है। तो हो गई ना त्रिस्तरीय पंचायत। अब आप इसमें वोट तो आपने 4 के डाले थे, पंच के भी डाले थे, तो पंच और ग्राम पंचायत ये एक ही स्तर होता है। जैसे जिला पंचायत, फिर उसका अध्यक्ष, जनपद पंचायत, फिर उसका अध्यक्ष, वैसे 6 स्तरीय पंचायत हो गई। तो जी नहीं, त्रिस्तरीय पंचायत होती है। सरपंच बनने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। आप देखते हैं अपने गांव में, आपने खूब देखा होगा, दम से खर्चा होता है, हर तरीके से खर्चा होता है, बम्पर खर्चा होता है। मिलता क्या है सरपंच को? ऐसा क्या सरपंच कमा लेते हैं, कितनी उनकी सैलरी होती है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं? भाई साहब, सरपंच की सैलरी होती है 1750 रुपए प्रति माह। कितना? 1750 रुपए। हालांकि ये कुछ अन्य राज्यों में 3000 से लेकर 5000 तक भी होती है। हर राज्य का अपना एक अलग नियम होता है। मध्य प्रदेश में सरपंच कहते हैं, यूपी में चले जाएंगे आप तो वहां प्रधान कहते हैं, और आगे बढ़ेंगे बिहार में आपको मुखिया मिलेंगे, वहां मुखिया कहते हैं। तो ये अपनी अपनी अलग उनकी पहचान है। लेकिन सैलरी लगभग इतनी होती है, किसी की 3-4 हजार से ज्यादा सैलरी सरपंच की नहीं होती है। उप सरपंच की अगर हम सैलरी की बात करें तो इनको मीटिंग के हिसाब से मिलती है, लगभग 100 रुपए पर मीटिंग। और पंच की बात करें तो उनको भी ऐसे ही 20-50 रुपए पर मीटिंग के हिसाब से सैलरी मिलती है। साधारण शब्दों में कहें तो होती है सैलरी ना के बराबर। तो क्यों मरे जाते सरपंच बनने के लिए? अरे वाहनों पर लिखवाने के लिए, ताकि वाहन पर लिखवाएं, आहा सरपंच फलाने गांव, सरपंच तरगुआ। तो इसके केवल नाम के लिए सब होता है, पैसों का विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि सैलरी होती है ना के बराबर। सरपंच कौन बन सकता है? सरपंच वह बन सकता है जिसका उस गांव की वोटिंग लिस्ट में नाम हो, तो आप सरपंच बन सकते हैं। उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी? 21 वर्ष या इससे अधिक। सरकारी पद पर नहीं होनी चाहिए।
घर में पक्का शौचालय होना चाहिए। पक्के शौचालय का मतलब है बढ़िया टाइल माइल्स लगे हों, ओके हो, बिल्कुल फुल, ऊपर टंकी रखी हो, सारी व्यवस्थाएं हो। और किसी भी तरह की नो ड्यूज नहीं होनी चाहिए। नो ड्यूज जैसे ना तो बिजली का बिल बकाया हो, ना आपके पास ये पनबिजली लगता है जो नहर का, ना वो बकाया होना चाहिए। कोई भी किसी प्रकार का ऋण नहीं होना चाहिए। तो फिर आप इसको जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सरपंच पद के लिए। उप सरपंच की बात करें तो जब गांव के जो सभी मेंबर होते हैं या पंच होते हैं, वार्ड मेंबर, वो मिलकर उप सरपंच चुनते हैं। जैसे किसी गांव में 20 मेंबर हैं या 20 वार्ड हैं तो 11 जिस तरफ हो जाएंगे वो जो है उप सरपंच बन जाएगा। यही जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए और जनपद के अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया होती है। तो जिसके पास बहुमत वही अध्यक्ष जो है बनता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सरपंच को पद से हटा सकते हैं? सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और प्रत्यक्ष चुनाव वालों को पद से हटाना बहुत बड़ी बात होती है। तो सरपंच को पद से हटाया तो जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि अपना मन हुआ और हमारे मतलब का काम नहीं कर रहा था सरपंच है, विरोधी सरपंच जीत गया तो हमने ताकत लगा दी उसको हटाने के लिए। सबसे पहला नियम यह होता है कि 2.5 साल तक तो उसको हटाया नहीं जा सकता। यदि सरपंच चुना गया है तो 2.5 साल तक उसको हटाया नहीं जाएगा। 2.5 साल के बाद उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जो पंच होते हैं, कुल पंच का 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितना? 2/3। 2/3 बहुमत जब होता है और इससे प्रस्ताव पास हो जाए तो हटाया जा सकता है। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश प्रस्ताव लाया जाए और प्रस्ताव फेल हो जाए, अगले 6 महीने तक फिर उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि इसको क्या पद से हटाया जा सकता है। अगर कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ 6 महीने का समय बचा है तो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है और उसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझते जा रहे होंगे, भली भांति इनको समझ रहे होंगे। अब देखिए समरस पंचायत क्या होती है। अगर किसी गांव में निर्विरोध सरपंच कोई बन जाए तो उसको मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं अपनी पंचायत आपको विकास के लिए। लेकिन अगर लगातार 2 चुनाव निर्विरोध चुने जाए कोई सरपंच तो उनको मिलता है 7 लाख रुपया। भैया कितना? 7 लाख। सरपंच और सभी पंच निर्विरोध चुने जाएं उनको भी 7 लाख रुपए मिलेंगे। ये ग्राम के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए। सरपंच तथा पंच, सभी पंच महिला हों तो उनको 12 लाख रुपए मिलेंगे। और यही सभी पंच और सरपंच महिला निर्विरोध हों तो 15 लाख रुपए पंचायत के विकास के लिए मिलेंगे। तो यह जो है यह बेसिक जानकारियां हैं। एक बार हम इसको किताब की दृष्टिकोण से भी समझते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान क्या कहता है पंचायत को लेकर। तो देखिए ग्राम सभा क्या होती है कि संविधान के अनुच्छेद 243 में, अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई से जुड़े हैं तो इसको अनुच्छेद को आप विशेष रूप से ध्यान कर लीजिए कि अनुच्छेद कौन सा। आप कहेंगे अनुच्छेद 243 और ये बहुत बड़ा अनुच्छेद है, इसमें 16 अन्य भाग इसके हैं। 243 से लेकर 243 तक पंचायत है तो 16 अनुच्छेद इसमें है। तो अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा का प्रावधान है जो कि 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यही एक ऐसा निकाय है जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब देखिए जो ग्राम सभा होती है, एक तो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत वो होती है इसमें जैसे पंच होते हैं, उप सरपंच, सरपंच, और ग्राम सभा जो होती है उसमें वह सभी सदस्य शामिल होते हैं जो उस गांव की निर्वाचन सूची में जिनका नाम हो, तो वो क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक जरूर होती है, ज्यादा बार भी बुलाई जा सकती है। और किसी विशेष प्रावधान अगर कोई हो तब भी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति होती है, कोरम भी होता है कि 1/5वां भाग अनिवार्य होना चाहिए, तभी कार्यवाही या ग्राम सभा संपन्न मानी जाएगी। तो कोरम कितना होता है? 1/5 भाग। लोकसभा राज्यसभा में विधानसभा में 1/10 होता है, ग्राम सभा में कितना होता है? आप कहेंगे 1/5 होता है। आइए अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य क्या होते हैं, क्या उनको करना जरूरी होता है। हालांकि यह सिर्फ किताबों में होता है, किसी पंचायत में ऐसा ना हो रहा हो तो मुझे इसका जिम्मेदार नहीं बताना, मैं तो बता रहा हूँ। और भारत में दोनों ही चीज़ें अलग हैं, किताबों में कुछ और होता है, मान लीजिए संविधान में कुछ और दिया है, हकीकत में कुछ और होता है। एक जगह नहीं, आपको सभी जगह मिल जाएगा। पंचायत के अनिवार्य कार्य हम देखें तो पेयजल की व्यवस्था करना, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करना,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा व्यवस्था, और चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी होती है कि कई दिनों तक गांव का जो अस्पताल होता है वो खुलता ही नहीं है, वो यही स्कूलों में है। सड़कें व नालियों को बनवाना, हाट व बाजारों का प्रबंध करना, सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना, महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंध करना, लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना, कृषि एवं भूमि विकास, ग्रामीण विकास के कार्य को सहयोग प्रदान करना। तो यह होते हैं ग्राम सभा के अनिवार्य कार्य। ग्राम सभा के कुछ स्वैच्छिक कार्य भी होते हैं जो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर क्या कर लेंगे, अनिवार्य कार्य भी ना हो तो क्या कर लेंगे। सरपंच बनने से पहले हर कोई यही कहता हम ये कराएंगे वो कराएंगे, क्या कराता है। और सरपंच क्या, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर किसी के चुनावी वादे अपने अलग होते हैं। करा देंगे तो फिर अगली बार चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे। पंचायत के स्वैच्छिक कार्य हम अगर देखें तो पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना करना, सड़कों के किनारों पर पौधारोपण करना, मनोरंजन के साधनों का प्रबंध करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवीय सहायता, रोजगारोन्मुख कार्यों का प्रबंध करना। ये होते हैं पंचायत के स्वैच्छिक कार्य, जिनको अगर पंचायत चाहे तो कर सकती है, लोकहित में, गांव के या क्षेत्र के विकास के लिए इन कार्यों को कर सकती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो में आपको जानकारी जो मिली है वो आपके काम की होगी। निवेदन करता हूं आपसे कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।